तो चलिए फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड इंट्रांस एग्ज़ाम 2025 वालों जितना भी स्टूडेंट है उस सब के लिए है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट करवाएंगे। जो आपको इस वीडियो में अगर आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो लगभग आपका क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में है आपको मिलने वाला है। तो चलिए सभी लोग बने रहिएगा और आप लोग इस वीडियो में जो भी लोग कराया जाएगा जो भी क्वेश्चन वो VVI यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से कमेंट्स में बताते चलिएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग और लगभग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन आपका जो संख्या है क्वेश्चन का लगभग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, 50 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। तो उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। तो ऑप्शन A 3, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5, ऑप्शन D 2। तो बताएंगे उत्पादन के प्रमुख साधन जो है वो कितने हैं। तो उत्पादन का जो प्रमुख साधन है वो 5 है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। मिलाते चलेंगे सभी लोग और वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आ चुके हैं और इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं उत्पादन का क्या अर्थ है। उत्पादन का क्या अर्थ है। तो उत्पादन का जो अर्थ है नए वस्तु का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश और लाभदायक होना। बताएंगे उत्पादन का क्या अर्थ है। तो उत्पादन का जो अर्थ है वो हो जाएगा आपका जो उपयोगिता का सृजन। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन है वो क्या है। तो उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन है वो जो आपका हो जाएगा ऑप्शन A श्रम, ऑप्शन B संगठन, ऑप्शन C साहसी, ऑप्शन D भूमि। बताएंगे उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है। तो उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन है वो भूमि है। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जिनको भी बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम निकालना है तो वो लोग सभी लोग जितने देख रहे हैं सभी लोग लास्ट तक जरूर बन के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। तो निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। तो भूमि की जो विशेषता है तो 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। उसमें गतिशीलता का अभाव है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। चलिए मिला लेंगे सभी लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आ चुके हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। तो अर्थशास्त्र में भूमि का जो तात्पर्य है वो क्या है बताएंगे। तो भूमि का जो तात्पर्य है प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा जो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे हम लोग। चलिए आ चुके हैं 6 क्वेश्चन पे। सभी लोग बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। ऑप्शन A बढ़ई, ऑप्शन B भिखारी, ऑप्शन C ठग, ऑप्शन D शराबी। तो उत्पादक यानी कौन है। तो बढ़ई जो हो जाएगा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर A है जो करेक्ट है। मिलाते चलेंगे सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। कौन उत्पादन का साधन है। तो कौन उत्पादन का साधन है। ऑप्शन A वितरण, ऑप्शन B श्रम, ऑप्शन C विनिमय, ऑप्शन D उपभोग। तो कौन है उत्पादन का साधन। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा जो श्रम है उत्पादन का साधन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते चलिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग वीडियो को एक बार अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करते चलिएगा। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। ऑप्शन A संगठन, ऑप्शन B उद्यम, ऑप्शन C पूंजी, ऑप्शन D उपभोग। तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो साधन नहीं है पूछा जा रहा है तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा जो उपभोग हो जाएगा, जो उत्पादन का साधन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। तो निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। तो निम्नलिखित में से जो पूंजी है वो किसान का हल है वो पूंजी है। ऑप्शन नंबर C है जो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे हम लोग। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उससे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? तो हम लोग जो कहेंगे वो क्या कहेंगे, एक बार और देखेंगे। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उससे क्या कहते हैं? तो उससे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए व्यवस्थापक, ऑप्शन बी पूंजीपति, ऑप्शन सी साहसी, ऑप्शन डी संचालक मंडल। तो जो 10 का है आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा साहसी, उसको कहेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सभी लोग मिला लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन श्रम के अंतर्गत आता है? तो श्रम के अंतर्गत कौन आएगा? तो 11 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो शिक्षा द्वारा अध्यापन, शिक्षक द्वारा अध्यापन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे भारत में हरित क्रांति कब आई? तो भारत में हरित क्रांति कब आई? देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे, सभी लोग बने रहिएगा। जो लोग वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो समझ जाइए आपको इंट्रांस एग्जाम में जो है क्वेश्चन छूट जाएगा। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। भारत में हरित क्रांति कब आई? तो 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो 60 के दशक में हरित क्रांति आया था। चलिए बी आंसर करेक्ट है। चलिए, और जो भी लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए थे, वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखेंगे हम लोग। इधर ध्यान देंगे सभी लोग क्वेश्चन पे। देश के किस राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो देश के किस राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो देश के किस राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, वो किस पर पड़ा? तो ऑप्शन ए गेहूं पर, चावल पर, गन्ना पर, बाजरा पर। तो बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा 14 का? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो क्या है मूलभूत आवश्यकताएं? तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं जो है भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है, जो चाहिए उनको, इसमें से सभी चीज़ चाहिए। भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, मकान भी चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिला लिए होंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे हम लोग। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो मानवीय पूंजी कौन नहीं है? स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अकुशलता, प्रबंध। 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अकुशलता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए बढ़े हम लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। प्रोफेसर आत्मन्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया? तो क्या बनाने पर जोर दिया? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मूल अधिकार बनाने का, जो प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने का पर जोर दिया? तो मूल अधिकार पर जोर दिया। ऑप्शन अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे देखेंगे। इधर क्वेश्चन देखेंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? कितना प्रतिशत था? तो 18 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो 65.4%। चलिए हम लोग अब डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। चलिए बढ़ाएं क्या हम लोग? चलिए सभी लोग को लेकर चलना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ चुके हैं। ध्यान देंगे सभी लोग क्वेश्चन पे। जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है? तो मानव की औसत आयु यानी वर्ष पूछा जा रहा है, तो कितनी है? तो 19 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो 63.8 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़े हम लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए बिहार पे क्वेश्चन पूछ दिया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है?
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो पटना, जो बिहार की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो करेक्ट है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिला लिए होंगे सभी लोग, उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे। यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया है। तो निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया है, तो 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो किसान द्वारा कृषि कार्य करना। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मिला लिए होंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से एक बार नोट डाउन कीजिए सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया है। तो निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया है, तो किसान द्वारा कृषि कार्य करना। चलिए सभी लोग मिला लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग चलेंगे। चलिए हम लोग 22 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखेंगे, मानवीय संसाधन का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो किस प्रकार किया जा सकता है, मानवीय संसाधन का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो हो जाएगा शिक्षक द्वारा, स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए मिला लेंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानवीय संसाधन की गुणवत्ता का सूचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी थे क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। तो चलिए 23 पे हम लोग चलते हैं। अभी पानी वाला आया था पानी लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। वीडियो को हम लोग थोड़ा देर के लिए पॉज किए थे पर आपको पता नहीं चला होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन मानवीय संसाधन की गुणवत्ता का सूचक है, तो कौन है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते चलते हैं, जो हो जाएगा ज्ञान एवं कौशल और जीवन प्रत्याशी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। सी आंसर करेक्ट है, मिला लेंगे सभी लोग, दोनों हो जाएगा करेक्ट। चलिए 24 की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। ध्यान देंगे सभी लोग इधर। भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। तो शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई, भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जो 1986 में। चलिए सभी लोग मिला लिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। जब शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध तथा चिकित्सा सेवा में निवेश किया जाता है तो वही मानव किस पूंजी में बदल जाती है। तो किस पूंजी में बदल जाती है, तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो मानव पूंजी में बदल जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग मिला लेंगे अच्छे से, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे चलेंगे हम लोग। चलिए हम लोग आ चुके क्वेश्चन नंबर 26 पे। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से है, तो क्या है, राष्ट्रीय औसत से जो है वो अधिक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। चलिए तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक बार कमेंट्स में एक बार सभी लोग अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, और आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम में कितना बार बैठ रहे हैं ये भी बता दीजिएगा सभी लोग। चलिए जिनका फर्स्ट टाइम होगा उनका तो बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, उनका तो 100% हो जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भी लोग करता है वो पूरा एकदम जुनून के साथ करता है। तो चलिए सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27 पे चलेंगे। चलिए आप लोग को जो है बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम 27 तारीख को है, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख कर आना सभी लोग। चलिए 27 पे हम लोग चलते हैं। बिहार में 1999 से लेकर 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत था, तो कितना प्रतिशत था, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो 42.6%। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, तो क्या प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो औद्योगिक विकास। चलिए मिला लिए होंगे सभी लोग अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सभी लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। गरीबी में बिहार राज्य का भारत के राज्य में कौन सा स्थान है। तो गरीबी जो है बिहार में, गरीबी राज्य का भारत में राज्य में कौन सा स्थान है, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो दूसरा स्थान है। चलिए मिला लिए होंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 30 पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग चलेंगे। चलिए आ चुके क्वेश्चन नंबर 30 पे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? तो सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? तो 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो उड़ीसा में है। चलिए सभी लोग मिला लिए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में चलेंगे हम लोग। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला, गरीबी रेखा के नीचे रहना, तो नीचे रहना यानी गरीबी का सूचक है, गरीबी का सूचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, मिला लेंगे सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे चलेंगे हम लोग। चलिए चलते हैं 32 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं हम लोग। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता है? तो कितने प्रतिशत भोजन की आवश्यकता है, कितने कैलोरी? तो शहरी क्षेत्र के व्यक्ति को प्रतिदिन कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता है? तो 2100 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आते हैं? तो निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आते हैं? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जो बाढ़ है, जो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे। MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपया प्रति माह किया गया है? तो जो प्रति माह कितना किया गया है? तो जो है 34 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो 328 रुपया प्रति माह। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे हम लोग। 35 में सभी लोग मिला लिए होंगे। चलिए हम लोग 35 में चलते हैं। SGSY योजना की शुरुआत कब की गई? SGSY योजना की शुरुआत कब की गई? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जो 1999 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, तो क्या है? भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गरीबी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 पे चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे चले आए हैं। चलिए देखते हैं। भारत में ग्रामीण निर्धनों की संख्या की तुलना में शहर निर्धनों की संख्या है, तो क्या है? तो 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कम है। चलिए मिला लेंगे सभी लोग अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं 38 क्वेश्चन पे। भारत में कौन सा गरीबी के अधिक भेद है? भारत में कौन सा गरीबी से अधिक भेद है? तो कौन है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ए एंड बी दोनों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी होगा, ये भी होगा। चलिए मिला लेंगे सभी लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 39 पर चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पर चलेंगे हम लोग। चलिए आ चुके हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। बिहार राज्य की न्यूनतम मजदूरी कितना है? तो बिहार राज्य की न्यूनतम मजदूरी कितना है? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, जो 60 रुपये। 60 रुपया में न्यूनतम मजदूरी है बिहार राज्य की। जो न्यूनतम मजदूरी कितना है? तो 60 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन 40 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य की न्यूनतम मजदूरी सर्वाधिक है? तो किस राज्य की जो न्यूनतम मजदूरी सर्वाधिक है? तो 40 का आंसर हो जाएगा, जो महाराष्ट्र की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 50 पे चलेंगे हम लोग। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग, तो एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेंगे, और वीडियो के एक लाइक सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। जितने स्टूडेंट जो ईमानदार है अभी तक देख रहे हैं, 40 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन अब बच गया है, तो सभी लोग एक लाइक कर लीजिए। सभी लोग वीडियो को एक लाइक कर लीजिए सभी लोग। चलिए उम्मीद करते हैं सभी लोग कर लिए होंगे। और इस वीडियो में कम से कम आपका जो लाइक होना चाहिए वो 1K यानी 1K होना चाहिए, यानी 1000 लाइक होना चाहिए। चलिए देखते हैं सभी लोग जल्दी से कंप्लीट करते हो या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं, सॉरी 41 में चलते हैं हम लोग। चलिए आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 में आ चुके हैं। बिहार में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2005 से 6 की तुलना में 2008 से लेकर 9 में कितना गुना है? तो कितना गुना है? तो 41 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो
बी जो 3 गुना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 42 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में चलेंगे, सभी लोग मिला लिए होंगे। चलिए अच्छे से मिलाएंगे सभी लोग। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है, तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो 42 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 42 का? तो 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो गरीबी तथा बेकारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मिला लिए होंगे सब लोग। 43 में चलते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो 43 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, जो अदृश्य बेकरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो करेक्ट है। सभी लोग मिला लेंगे अच्छे से। चलिए मिला लेंगे सभी लोग अच्छे से। एक बार हम वीडियो को चलिए जल्द से सभी लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए मिला लिए होंगे सभी लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे चलते हैं हम लोग। चलिए वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। बेकारी वह स्थिति है जब वो हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन बोला है। बेकारी वह स्थिति है जब हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं हम लोग। अच्छे से देख लेंगे सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं बिहार में पाए जाने वाले बेरोजगारी। तो बिहार में पाए जाने वाले बेरोजगारी क्या है? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा अदृश्य। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग आ चुके हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, तो पाई जाती है क्या पाई जाती है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अदृश्य एवं अदृश्य एवं मौसमी बेकारी। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 47 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलेंगे हम लोग। चलिए हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे आ चुके हैं। देखेंगे सब लोग अच्छे से। बिहार में अशिक्षितों की संख्या गरीब निम्न में से कितना प्रतिशत है? बिहार में अशिक्षित की संख्या करीब निम्न में से कितना प्रतिशत है? तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो 53%। चलिए अगला क्वेश्चन 48 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में भारत में शिक्षित बेरोजगारी का क्या कारण है? भारत में शिक्षित बेरोजगारी का क्या कारण है? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। चलिए तो आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, बेरोजगारी को दूर करने में हमारी योजनाएं हैं। तो क्या है? बेरोजगारी को दूर करने में हमारी योजनाएं क्या है? तो हमारी जो योजनाएं हैं आंशिक रूप से सफल रही है। आंशिक रूप से सफल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं 50 पे चलते हैं हम लोग। चलिए लगातार आप लोग के सामने हम जो आधा घंटा से बोल रहे हैं जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जैसे सब लोग एक बार कमेंट्स बताएंगे। 50 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1985 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1987 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1989 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ? तो 1989 ईस्वी में। चलिए वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत हम लोग किए हैं। चलिए सभी लोग एक बार उम्मीद करते हैं लाइक कर लिए होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मेरा नाम हुआ, आप लोग को बता देते हैं, मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश सिंह। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।